सब आप एक हाथ ले आइए, सीधा एक हाथ, दूसरा मत लगाइएगा, बस चल रहा है, दूसरा नहीं। अरे इसको पकड़ तो लें हाँ भाई। हाँ ठीक। पकड़ेंगे कहाँ? हाँ बस आगे हाथ उंगली न जाए, बस बोलते क्या, कोई वजन नहीं है। ठीक, ये हो गया। आइए यहाँ दिखाइए। आज तारीख जो है वो 17 जनवरी 2013 है। कल हम लोग वहाँ बेतौरा गए हुए थे, भंडारा भी था वहाँ, हमारा सम्मान लोगों ने किया और ग्रामीणों ने अपने विचार रखे। ग्रामीणों की राय है कि वहाँ पर हमारी मूर्त बेतौरा काली मंदिर में लगाने की बात कही जा रही है। वो लोगों ने इच्छा जाहिर किया मंदिर के बाहर कहीं लगा देंगे, और ताकि बच्चों को इससे एक शिक्षा मिले। वह हमारी मूर्त लगवा करके वहाँ पूजा पाठ लेना चक्कर नहीं है, और न कोई फेमस होना कि नहीं फेमस हो के हमको चुनाव लड़ना है, हमें कुछ करना ही नहीं। लोगों की इच्छा जाहिर किया, हमने कहा कि अगर आप लोग की इच्छा है तो आप लोग करें। ये तीसरी मूर्त हमारी वहाँ लगी है, इसी नीमसार मिश्रिक में। दूसरी मूर्त हमारी वहाँ लगी है फुर्सतगंज में, रामलीला मैदान के बगल में। और पहली मूर्त 10-12 साल हो गए और ज़्यादा वहाँ माधुरी मेमोरियल में था। उसके बाद पता लगा कि वो मूर्त वहाँ से लेके भारत माता जो स्कूल है बच्चों का, भारत माता, वहाँ वो मूर्त लग चुकी है। तो हमने कहा चलिए विद्यालय में अगर लोग बदल के लगाएंगे तो बच्चों को एक शिक्षा मिलेगी। तो गीतांजलि गार्डन में हम अभी वो सेब टाइप का आखिरी अमरूद है, उसको अभी हम पेड़ से तोड़ने जा रहे हैं। इन चीज़ों को बना लेते हैं कि वो विदेश का अमरूद है, रायबरेली की मिट्टी में वो हमारे हाथों हुआ है। तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि विदेश का अमरूद और रायबरेली में पैदा हो गया। तो अभी गीतांजलि गार्डन के अंदर हम अमरूद तोड़ते हुए आपको पोज आप उसका लेंगे। आइए आइए अंदर आ जाइए, हम आगे चलेंगे। हाँ इधर दिखा दीजिए थोड़ा, ये सब डबल रोटियाँ देखिए, ये भी इतनी ख़त्म नहीं हुई और ये फिर आ गई। आप पीछे से इसको बनाइए, ये फिर आके रख गई। ये किसकी देन है? ये अनिल बेकरी की देन है, अनिल बेकरी के खेमचंद्र। तो हमारे ख्याल से भारत में शायद ऐसा कोई काम हो रहा होगा। हमारे अमरजीत सेठ साहब जो हैं, आज उनके बड़े बेटी की शादी भी है और चूँकि लखनऊ में है, वो बेचारे हमसे कहे तो हमने कहा महाराज संकोच में मत पड़िए आप। बारात शहरों के अंदर बाराती गिने चुने लोग मांगते हैं, आप पूरी फौज लेके मत खड़ा कीजिए। हमको आना होगा, हम यहाँ पर आपका जो रिसेप्शन होगा हम उसी में आशीर्वाद देंगे। हाँ हाँ कह महाराज, हमका बस आशीर्वाद आप देते रहिए। तो वहाँ पर उनका एट होम होगा तो उसी में जाएंगे। तो कहने का मतलब एक मिसाल दे रहे हैं सिंध समाज के बारे में कि ये लोग बहुत आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, और कि केवल 2 ही 4 लोग हैं सिंध समाज के, और हमारा सिंध समाज कहाँ सो रहा है। सबको आगे आना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी सुखू बाबू बन जाए, जगदीश चैनानी बन जाए, और क्या नाम ये खेमचंद्र बन जाए, ऐसी बात। सहयोग में खड़े रहिए, आप कुछ भी काम कीजिए। हम चाहते हैं कि बेतौरा में, जहाँ मैं कल गया था, डीह ब्लॉक में है ये बेतौरा ग्राम में। तो आइए इधर आ जाइए, सारे कंजर यहाँ सब इनके यहाँ दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए थोड़ा। यहाँ पर इनको हमारे पड़ोस में बता दिया गया है, ये सब पेशेवर टाइप के लोग। आइए, और सफ़ेद सूट पहने, सिगरेट लगाए और दान का कंबल सुखो बहू बांट रहे थे, सबसे आगे पहुँच गए थे। कहीं ब्याह शादी में जा रहे हैं। ये वही है, हमें लगता है जो आपको। हाँ बस वही रहते हैं। हाँ पीछे रहते रहे। अभी यहाँ हमारे भतीजे साहब जो हैं, इन लोगों को, हमारे ख़ानदान की एक खासियत है, चाहे वो गैस कंपनी वाले हों चाहे इंद्राणी वाले हों, उनका अगर भला होता हो तो अब क्या मुंह से गंदी बात कहें हम, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनका थोड़ा भला हो जाए। ये पेशेवर चौका बर्तन इनका एक बहाना है, चौका बर्तन एक बहाना है, और देह का व्यापार करना इनका एक धंधा है।
तो गरीबों के जब कंबल बट रहा था और सुखू बहू ने दे दीजिए, अब हम क्या बोलें। अब हमारा हरामजादा पड़ोस में रहता है, वो कह रहे हैं दे दीजिए। हमने कई बार कहा कि देखिए आप गांव में चला करें, लेकिन वो नहीं। देखिए अब ये बात उनकी इसलिए नहीं समझ में आती है कि भाई भगवान जाने। मेरा यह कहना कि आप सुपात्र को जो दान दे, सुपात्र को दीजिए। आप सीतारामी मंदिर पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए, कुष्ठ आश्रम पहुंच गए। अरे बाबा कुष्ठ आश्रम में तो सब क्या हो रहा हो क्या नहीं हो रहा, बकरी बकरा पाले। तेज़ लाइट नहीं आनी चाहिए कैमरे के सामने, आइए चेहरे पर लाइट आवे, लेकिन बैक जैसे हम यहाँ खड़े हो जाएंगे ना तो बैकग्राउंड में भी लाइट तेज रहेगी। आइए चले आइए, नीचे मौरंग रखा है, इसको नान करके आइएगा। तो छोला दे देंगे। तो यही हमारा मतलब होता है कि अब भाई सुखू बहू हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा जो हमारे समाज में जिस ढंग से सब लोग करते हैं उसी ढंग से वो करते हैं। और हम समाज से अलग हट के बोलते हैं, अलग हट के काम करते हैं और ताल ठोक देते हैं और चैलेंज कर देते हैं। किसको? तो बड़े बड़े आपके बड़े धुरंधर विद्वान हों, विद्वान के बाप हों, आओ मेरे सामने। पीएम से बड़ा और सीएम और पीएम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नहीं होता है ना, है सरकार में। उनको भी मैं चैलेंज कर देता हूँ कि महाराज आप लोग लेते हैं, कुछ तो लेते ही होंगे ना, हैं? तब आप समाज और देश की सेवा करते हैं। मैं क्या लेता हूँ? आप और आगे आइए, कैमरे में धूप नहीं। हाँ, अपने आप को मिटा दो, लो मत। बस कल भी मैं बेतौरा में गया, तमाम पैसा और रुपया, हमने कहा ना कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने कहा वो प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। हम कहा हमारा थोड़ा सा दे दीजिए, वैसे हम चख लेंगे और बंदरों को पहले खिलाएंगे, बिना बंदरों को खिलाए हम खाएंगे नहीं। तो मैंने बेतौरा में देखा, यहाँ से करीब करीब 17-18 किलोमीटर है बेतौरा, उसका नाम है। काली जी की बड़ी प्राचीन मंदिर है, पुराना सिद्ध स्थान है। वहाँ के मैंने एक खासियत देखा कि बच्चे न मालूम बात के बाद में कहाँ से आ जाते हैं। आसपास के वहाँ से देखिए तो दूर दूर तक आपको गांव दिखेगा, और बच्चों की संख्या मैं देख करके मैं दंग रह गया। तो काली जी के मंदिर में अगर बच्चों का भोज, बाल भोज आप कर दें, खिचड़ी बनवा दीजिए, खीर बनवा दीजिए, एक आइटम बनवाइए, ज़्यादा झाम मत पालिए आप। झाम में फिर बड़े वो होते हैं। खीर बनवा के बच्चों को दे दीजिए, पूरी सब्जी बनवा दीजिए। सबसे बढ़िया मैं खिचड़ी अच्छा समझता हूँ, लेकिन खिचड़ी के नाम से बच्चे कम आएंगे, तो खीर बनवा दीजिए आप। और पूड़ी है वो भी, मतलब जो सुविधाजनक हो वो बनवा के बच्चों को काली जी के मंदिर में अगर आप खिलाते हैं, तब उस वक्त देखिए आपके साथ उससे बढ़ के कोई आपको चमत्कारिक लाभ तत्काल नहीं मिलेगा। अगर आप पैसे वाले हैं, आपके यहाँ कोई बीमार है, आजार है, मुसीबत में है, मुकदमा लड़ रहे हैं, या चुनाव जीतना है, वोट ज़्यादा पाना है, तो आप काली जी के, वो सिद्ध स्थान है। लेकिन काली जी के खाली अगरबत्ती सुलगाने से नहीं काम आपका बनेगा। तो सुखू बहू की मैं चर्चा यही कर रहा था। मैं यही चाहता हूँ कि सुखू बहू एक गाड़ी में कंबल रख लें, गांव पहुँच जाएं, यह पता लगावें कि वास्तव में कौन गरीब है इस गांव के अंदर, उसको दे दीजिए। 1-2 दे दीजिए बस, चुपचाप पहले जानकारी ले लीजिए, फिर चुपचाप उसको दे दीजिए आप। तो महान व्यक्तित्व हैं, उनका तो जो करते हैं हम ही से करवाते हैं, सामने नहीं आते हैं। अब उनके दिमाग में है कि साहब वो दान करो, कोई जानने न पावे, वो पुरानी तकिया नूसी बातें, वही नहीं पूरे समाज, मेरे अंधे समाज के दिमाग में भरा है। एक हाथ दान करे, दूसरा न जानने पावे, ये बाइबिल नहीं कहती है, लेकिन मैं उसका विरोध करता हूँ। आज के युग में, किस युग में आप खड़े हैं भाई? आप देसी घी की बात कर रहे हैं कि देसी घी की हम सब्जी पूरी खाएंगे। अरे पहले कड़वा तेल ढूंढो जा करके, और शुद्ध डालडा अगर मिल जाए तो आँखों में लगा लो। आँखों में हर चीज़ मिलावट, हर जगह मिलावट। इस भयानक युग में आप बाइबल और कुरान और रामायण की बात कर रहे हैं। युग देखिए आप कहाँ हैं, युग कहाँ आपका जा रहा है। इसलिए आज के युग में आप सेवा का काम करें। आप सेवा का काम करेंगे तभी आपका काम बनेगा। निस्वार्थ सेवा हो,
शंकर जी को महादेव जो हमारे भोलेनाथ हैं बड़ी तपस्या रात दिन कर रहे हैं, बड़ी दुर्गति हो रही है उनकी। महादेव सीरियल में दिखा रहे हैं कितना पार्वती जी को हमारे काल से इतना कष्ट हुआ शंकर को पाने के लिए, फिर पुत्र प्राप्ति के लिए, फिर गणेश के लिए, फिर कार्तिक, कितने कष्ट ये लोग उठाए। तो हमारा कहना है कैमरे के सामने कि बड़े बड़े महंतों, बड़े बड़े साधु संतों, बड़े बड़े तीर्थ धाम में आडंबर फैलाने वालों, पहले मनुष्य बन जाओ, तुम्हारे कल्याण होगा। मनुष्य बनोगे तो मनुष्य फिर बन जाओगे, मनुष्य बने रहोगे तो मनुष्य बने रहोगे तो मनुष्य ही होगे तो मरोगे। मरने के टाइम जानवर तो नहीं बनोगे। अगर सारी जिंदगी मनुष्य आप बने रहेंगे, केवल मनुष्य, वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होगा। वो सब दिमाग से निकाल के उसको उसमें माचिस लगा दीजिए। ऊंच नीच जात वाद क्या है सब? बहुत ही अंधा समाज है, पूरा जटला है हमारा समाज। इसके अंदर गुड़ खाते हैं पसेरी भर और करते हैं गुलगुले से परहेज। आज के युग में होटल में खाने वाला, बारात में खाने वाला, फिर कहाँ रह गया ऊंच नीच छुआछूत? कहाँ है? वही कि गुड़ खाते हैं पसेरी भर और करते हैं गुलगुले से परहेज। तो हमारा सुख बहु से कहना है, या जितने दानवीर हैं, कि गांव में चुपचाप पहले पता लगा लीजिए। मालूम हो जाए रात में दिन में जाइए, चुपचाप उनके यहाँ कंबल भेजवा दीजिए, बांटिए मत बुला के, अखबार में फ़ोटो मत लीजिए, ना 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 ना। और जब सब हो जाए तब अखबार में दीजिए। अखबार में देंगे तो रघुमल देंगे, सुक्खू साहब देंगे तो रघुमल तैयार होंगे, और राधेमल तैयार होंगे, फलाने साहब तैयार होंगे। जान करके बताओ लोगों को, लोगों में एक जागृति पैदा होगी। जैसे मैं बंदर भोज करता हूँ तो मैं लोगों को बताता हूँ, मैं अखबार के जरिए बताता हूँ, हजारों लोग पढ़ते हैं, तब कितने लोग हमसे जुड़े। हम चुपचाप अगर करते, वही 5 रोटी लेके मैं जाता था, मैं कमाना न धमाना है, अपनी बीवी की कमाई से मैं 5 रोटी बंदर को लेके जाता था। सोचिए आप, जीवन में मैंने इसके अलावा कोई काम नहीं किया, न हमारा पढ़ने में मन लगा, न रोज़गार किया। इतना बड़ा दुर्गा मार्केट अपना ही तो है, करोड़ों का मार्केट है, मैंने रोज़गार नहीं किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, केवल यही काम किया, परमार्थ पर सेवा। तो ये प्रभु की इच्छा थी, उन्होंने हमसे करवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत कठिन तपस्या है भक्त बनने में। राख लगाने से, टीका लगाने से, है गंगा जी में या एक पैर से खड़े होने में आप मूर्ख हैं। जो दूसरों के लिए जिए वही मनुष्य है, जो अपने लिए जीता है। अपने लिए तो जानवर भी जीता है भाई, आप में जानवर में क्या फ़र्क रह गया? दूसरों के लिए जो जीता है वही मनुष्य होता है। अब हम अमरूद को तोड़ेंगे, क्यों सिंह साहब को भी जाना है। आ जाइए इधर से घूम करके तोड़ेंगे, क्योंकि ये सब यादगार है। इन चीज़ों को हम कई बार वीडियो बना चुके हैं। बनाइएगा ऊपर की तरफ। साहब इसमें आगे एक छोटा सा बटन लगा हुआ है जी, आगे आपके सामने पहला बटन। ये पहला, ये वाला? हाँ हाँ। कि बड़ा बटन की छोटा? नहीं नहीं, छोटा बटन। हाँ ये लगा है। तो जब उसको दाबिए और पीछे जाइए आप, हाँ। जाएंगे ऊपर ना। अच्छा ठीक। हाँ। इधर से लेंगे? इधर से नहीं नहीं, आप वहीं से ले सकते हैं, और थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ हाँ, बस ऐसे। अच्छा, लाइट उधर से आ रही है। हाँ तो कम अच्छा तो बनेगा। इस बटन को क्या करेंगे? दबा देंगे? इस बटन को एक बार दाब दीजिएगा तो ये हाँ। फोटो भी ले लेता है। अच्छा ठीक, बस। लेकिन एक फोटो लेने के बाद 1 मिनट के बाद फिर दूसरी बार जब दाबिएगा तब दूसरा फोटो लेगा। अच्छा ठीक। और अगर आपने दाबा और फिर दाब दिया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। वो फोटो लेता है तो स्क्रीन में वो चलता है थोड़ा लाल लाल सिग्नल, मतलब एजार जैसे बताता है कि हम इसको ले लिए, एजार कर रहे हैं, अपने में ले रहे हैं। अब ये सीढ़ी खतरनाक लगी है, किसी तरह मैं कर रहा हूँ, चल करके अमरूद को तोड़ ताड़ करके, और ऊपर
लगा हुआ चिड़िया न काट देते। ये बताइए, अब ये देख रहे हैं लुंगी, ये लुंगी जो है ये हरामखोरों की पोशाक है, मजबूर होकर पहनना पड़ता है हमको। तो साधु समाज वाले मेरे, अरे साहब आप पैजामा अच्छा नहीं लगता है, हाँ उंगली आपके आगे जो लेंस में लगा है ऊपर ज़्यादा न उंगली जाए, हाँ आप नीचे लगा सकते हैं, लेंस के आगे न लगे। अब ये लुंगी पहन के सीढ़ी पर चढ़ना मुसीबत है, साइकिल चलाना मुसीबत है, बंदर के बीच में जाना मुसीबत है, लेकिन मेरा अंधा समाज नहीं बाबा जी वो लुंगी पहनिए। सोचिए अब इसमें हम चढ़ रहे हैं, देखिए कितना खतरनाक है, सीढ़ी लोहे की है, फिसल जाए तो गए काम से। इसको पहले सुखाएंगे, सुखाने के बाद एक डंडा और धीरे में चल जाए, भगवान का नाम लेके, शाबाश। हाँ अब ये देखिएगा कि आपका वो जो है वो अमरूद की तरफ पहुँचे। ये अब हमने इसको ऐसे सुखाया, ये सुखाने के बाद इसको एक हाथ से जोड़ना, एक हाथ से पकड़ना, सीढ़ी रोकना, ये और मैं डाल के आ गया, ये बड़ी बात है। अलग अलग अब ठंडक ज़्यादा पड़ने से इसमें वो बातें नहीं रह गई जो पहले था, ये तो लाल ज़्यादा हो गया है। और इसके पहले जो हमने अमरूद तोड़े थे उसकी बातें अलग थी, वो बिल्कुल ये मौसम के हिसाब से रंग इसके बदलते रहे। जैसे काला अमरूद है वो गर्मी में ज़्यादा काला हो जाता है, इसको भी तोड़िए, ये तोड़ दिया, पेड़ में लगे 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 लगे। ये आप देख सकते, इसके पहले जो दिसंबर में अमरूद पका था उसकी बात ही अलग थी महाराज। एक अमरूद अभी आएगा आपके सामने, वो बिल्कुल वो सेब टाइप में आवेगा, वो अभी आपके सामने आएगा वो। हमारा मतलब है सिंध समाज से लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के अगर सिंध समाज लोग आ जाएं, आज वो आगे हैं, लेकिन रायबरेली के ये दो चार लोग कब तक करेंगे भाई, है? कब तक करेंगे? तो पेड़ में लगा गिर के अब ये खराब हो गया, कई दिन से गिरा पड़ा था, हम ध्यान दे नहीं पाए, इसी में ये खराब हो गया। ये देखिए बिल्कुल खराब, अच्छा खासा रहा, पक करके ये खराब हो गया। एक ये है सफ़ेद झिल्ली में तो दिखाई पड़ता है, ये सेब टाइप का निकला, ये देखिए बिल्कुल सेब है। इसको ज़रा पानी से वो करेंगे, इसमें चमचमाहट आ जाएगी। एक तो ये है, एक यहाँ है आपके सामने, उसको तोड़ेंगे, ये सेब टाइप का निकला। ये काफ़ी दिनों से झिल्ली लगने से ये ख़राब भी होने लगता है। इसको हम ज़रा पानी से धो लाएं, आप यहीं रुकिए। क्लोजअप वाला बड़ा बटन जो लगा है ना, वो क्लोजअप का है। इस बटन को अगर ऐसे ऐसे कीजिए तो लिख करके आ जाएगा। अच्छा, नज़दीक आ जाएगा। हाँ नज़दीक आ जाएगा। इसको आप ऐसे करके समझ गए। देखिए गधा वर्ड आ रहा है, हाँ ऐसे मिलाइए, इतना नज़दीक आया, इतना आया ना।
गया? आता है, हाँ आता है। हाँ तो क्या आएगा आवाज़? हाँ, अब उसको फिर वापस कर दीजिए। दाबना नहीं है, उसको हटाना पड़ता है इधर उधर, चाहे इधर कीजिए अच्छा, चाहे अच्छा। उधर कीजिए। अच्छा अच्छा हाँ, समझ। दाबना नहीं, फोटो दाबने वाला फोटो होता नहीं, दाबने वाला हमने फ़ोटो खींच दिए वो। है। नहीं वो तो खींचा है, रुक जाइए। ये जो है ये क्लोजअप देखिए, हमने इसको घटा अच्छा, दिया, ठीक। अब क्लोजअप ऐसे बढ़ता है। आप वहीं मगर मिलाइए गदहा वाट के तरफ। ठीक, ये हाँ आ गया लिख करके? आ गया, आ गया। आ गया ना? अरे ये चला। ठीक, ठीक। अब इसको इतने पर रहने दीजिए, इसको घटाना बढ़ाना नहीं। हाँ अब दिखाइए ये। हाँ अब बल्कि इधर आ जाए, लाइट इधर से आ रही है, ये देखिए। अब ये हमने उनसे हेमू से कहा था, जो यहाँ हमारे जो पत्रकार हैं पानियर अमृत प्रभात के राजेश मिश्रा, उनके लोकेश मैंने कहा था, अब शायद हो सकता है ना सुबह टाइम मिला हो, ये सेब टाइप का। अब ये नीचे लगा नीचे था, ये गल गया, लेकिन ये सेब। अब ये बताइए एकदम शेडेड है। अब इसमें क्लोजअप ना बनाइए, वो आ रहा है। क्लोजअप में वो बात नहीं, जो करीब से आ जाता है वो ज़्यादा अच्छा आता है, आवाज़ भी आती है। ये सेब टाइप अमरूद है, वो लड़का स्कूल जा चुका है, उसको हम फेंट करेंगे। और एक दो अमरूद जो है इसमें भी ये टपके पड़े हैं, उनको भी अभी खोल कर देख रहे हैं, क्योंकि अब सीजन खत्म है इनका, समय मिल नहीं पाता है। एक आदमी क्या क्या करें, ये विदेशी अमरूद पैदा करें कि बंदर भोज करें कि गधे की सेवा करें कि बंदर खिलावें, हैं? अभी घर भाई घर का भी तो काम देखना पड़ता है हमको। अरे वाह 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 वाह, क्या पूछना। देखिए पेड़ में लगा हुआ ये देखिए, छिल्ली की वजह से एक अमरूद तो गया काम से, एक अभी बचा। एक अमरूद ये काजे से लगा हुआ है, एक ये काजे से लगा, ये अंदर गंदा हो गया। अब यही पानी पड़ जाए, अगर धुल जाएंगे तो फिर कहना ही क्या है साहब। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी भी दे दें 1 मिनट के लिए, तो एक बात अलग हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें हमेशा नहीं रहेगी। चलिए अच्छा है, अब ये टूट गए तो अच्छा है, मैं डाल के टूट जाए अगर तो कहना ही क्या है ना। पेड़ से मैं डाल के कहीं किसी को दीजिए तो लगेगा कि हाँ कुछ उसको मिला। अब ये पानी पड़ने की वजह से अब इनके देखिए रंग आ रहा है ना बढ़िया, है सेब टाइप बिल्कुल, चारों तरफ से देखिए पूरा सेब है ही है। हाँ अब ये अमरूद ख़राब हो गया, इसी में उसी झिल्ली के साथ में ये देखिए पूरा पूरा सड़ गया। ये बंदरों को चला जाएगा। हाँ ये बंदर खा जाएंगे। ये वो रखा है, ये रखा है। एक अमरूद वहाँ है, एक इसको यहाँ से हम निकालेंगे। आप यहाँ से दिखाइए इसके, ये देखिए अगर इसमें ये न बांधें तो ये सब के सब चिड़िया काट देंगी। कितनी बताइए कब समय मिलता है हमको, तो ये बड़ा ताजुब है कि ज़माने को लूटने वाले लोग या लेने वाले लोग नौकरी भी कर रहे हैं या राजनीति में हैं या कमा भी रहे हैं और बड़े भारी मसीहा बनते हैं। वो मसीहा बनने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ेगा। हर कोई मोहम्मद साहब, यीशु मसीह, मीराबाई नहीं बन सकता है। ये देखिए अब सब अलग अलग फलों की देन है। देखिए इसमें पीलापन जाते हैं, इसमें पीलापन जाते हैं, लेकिन आकार सेब के जैसा। देखिए पानी पड़ता है ना तो ज़रा शाइनिंग आ जाती है, देखिए और सफ़ेद होगा, इसमें पीलापन है ना। ये अब इसमें यह ज़्यादा रंग नहीं बना पाया।
लेकिन ये रंग भी पीला है, पीले हाँ, सेब है, टाइप तो का आपको है। पीला रंग नहीं जल्दी दिखाई पड़ेगा कि ये है। अब इसमें 2 लोग लगे हुए हैं और एक नहीं बल्कि 3 फल लगे। तीन लगे। हाँ, ये 3 फल लगे हैं, 3 को अभी फिर सील करेंगे। मौका मिलेगा तब इनको तोड़ पाएंगे, किसी को दिखा पाएंगे। हाँ, ऐसे आपको दिख रहा है ना ये? दिख रहा 3 है। हाँ, 3 है। तो बांध देंगे इसे। ये अमरूद हुआ है, देखिए सब विदेश के हैं, वो यहाँ के इलाहाबादी नहीं है। ये कहाँ कहाँ जैसे नशा था इसका, पागलपन था कि सारा 500 के मिले, 1000 का मिले। जैसे पीने वाला जो है वो अपने बच्चों की, अपने माता पिता की इलाज किया, जो उनका दवा का पैसा होता है वो भी पी जाता है। बट बीबी को भी दूसरों को सौंप देता है पीने के चक्कर में। एक नशा होता है कि ये भी एक नशा है, और ऐसा नशा भगवान करें सबको हो जाए। तो कितना उत्पाद हमारे देश में बढ़े, कितना पर्यावरण का काम हो, कितनी चिड़िया आती हैं यहाँ खाने के लिए। कई पेड़ हैं उनको हमने छोड़ दिया है चिड़ियों के लिए, वो सब आती हैं, उनके काम आता है खाने के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि एक अमरूद तो हो ही चुका है सिंह साहब इसमें। अरे एक वहाँ भी है सिंह साहब यहाँ। थोड़ा बच्चे को लेने जाना है स्कूल से। हाँ है। एक बच्चे के लिए जाना है, तो बच्चे के लिए कुछ लेके भी आपको जाना है। ये देखिए अभी हमने इसमें तोड़ा छिल्ली में, ये भी देखिए बिल्कुल सेब टाइप के निकल रहे हैं। ये बिल्कुल सेब टाइप, ये देखिए है ना ये सब। पूरा सेब है। एकदम सेब। ये कहाँ के हैं? ये बाहर का है। ये कोई अब हम पता लगाए, कोई लोग कहे सिंगापुर साइड का है, किसी ने कहा वहाँ इजराइल का है, कहाँ का है। अब जितनी मुँह इतनी बातें, हमको तो कलकत्ते से मंगाना पड़ा। इसके कई पेड़ हमने लाइब्रेरी में लगवाए लोगों के यहाँ पर, बहुत से। हमारे वजह से यहाँ दुकानें खुल गई लाइब्रेरी में। भाई इसको देख के किसकी इच्छा ना होगी कि हम भी लगावें। ये है आपको तोड़ पेड़ से तोड़ करके देना सिंह साहब है। ऐसे तो आदमी ला करके दिखा सकता है कि भैया बाहर से लाए होंगे। ये एकदम टनाटन है ये। सही है। ज़्यादा रंग नहीं बना पाया है। तो अलग अलग फल हैं, सबके रंग बना करते हैं। थोड़ा और पीछे हो जाइए आप इसको। हाँ, ऐसे खड़े हो जाइए और इसको हम पानी से धो देते हैं। जब फट जाता है ना तो शाइनिंग आती है, फलों में शाइनिंग आ जाती है, चमक आती है, इसके फ़ोटो अच्छे बनते हैं। अब वही बड़े बटन से यहीं पर हम रख रहे हैं इसका आप फ़ोटो बड़े बटन से दाब के ले लीजिए। हम इधर खड़े हो जाएं। ये सब पहले वाले बटन से फ़ोटो लेना ना। हाँ, पहले वाले बटन को दाबिएगा और वहाँ लाल लाल पट्टी चलेगी। हाँ, 3 बार। जब वो पट्टी खत्म, 1 मिनट सिंह साहब, अभी आपने लिया कि नहीं लिया? ले लिया। अभी रुके रहिए, एक ऊपर वाला भी ले आवे, उसको भी यहीं रख दे तो इकट्ठे आ जाए। आज की तारीख है 17 जनवरी 2013। हाँ, इधर जहाँ जहाँ हाथ जाए वहाँ। तो आपको बाज़ार में भी ऐसा मिल जाएगा। इलाहाबाद जाइए, इलाहाबाद में ये अमरूद आपको मिल जाएगा, लेकिन ये इलाहाबाद में नहीं मिलेगा। ये हुआ एक में बोल गया ये, लेकिन अभी गनीमत है, खराब नहीं हुआ ज़्यादा। ये हुआ। तो अब आपने अभी अमरूद का पोज आपने देखा, और सिंह साहब को भी अभी